खबर सुपौल जिले से है, जहां पे ऑटो ड्राइवर के द्वारा ये मांग की जा रही है कि साहब हमें कोई ऐसा जगह दे दीजिए जहां हम ऑटो लगाएं और आपको परेशानी ना हो। और ये किससे कह रहे हैं? सुपौल के डीएम साहब और निर्मली के थानेदार से कि भाई आपका डंडा जब चलता है ऑटो पर और या फिर ऑटो ड्राइवर पर तो बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है कि वो ऑटो कहां पर लगाए। इस बात को समझिएगा कि सुपौल जिले के निर्मली थाना के अंतर्गत एक चौक पे ऑटो ड्राइवर के द्वारा यह कहा जाता है कि जब भी वो ऑटो वहां लगाते हैं तो फिर उनको वहां से कभी भी पुलिसकर्मी आकर भागने के लिए कहते हैं, हटने के लिए कहते हैं। और इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज हैं, इस बात से काफी परेशान हैं, क्योंकि सुपौल जिला जो है वो इस समय बाढ़ से ग्रसित है। बिहार के कई हिस्से में इस समय बाढ़ का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और लोग उससे ग्रसित हैं, और उसी में सुपौल जिला भी है। और वहां पर जो आम इंसान है, जो ऑटो चालक है, उनके पास एकमात्र सहारा ऑटो चलाना ही है, जिससे कि वो अपने जीवन यापन के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। और उसी जीवन यापन करने के लिए भाई जब ऑटो चलाते हैं तो उनको लाठियों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है कि भाई यहां से हटाओ। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पुलिसकर्मी आता है और जो उसका लाठी है वो ऑटो पर लगता हुआ नजर आता है और कहता है कि भाई यहां से निकलो। अगर पहलू से देखा जाए तो पुलिसकर्मी का भी काम है कि भाई जो जाम है वो ना लगे और तमाम चीजों की देखरेख करे, लेकिन दूसरी तरफ जिस आम इंसान के पास, जिस ऑटो ड्राइवर के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि उस सड़क पर लगा के अपने सवारी को बिठा सके, तो भाई उसके पास विकल्प क्या है? वो पैसे कमाने के लिए तो गाड़ी लगाएगा ना। अगर विकल्प कोई दे सकता है तो वो सुपौल जिला के जिलाधिकारी दे सकते हैं, निर्मली थाना जो है उसके थानाध्यक्ष दे सकते हैं कि भाई ये जगह है, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, यहां पे ऑटो लगाइए और यहां पे ऑटो लगा के ई रिक्शा लगा के आप सवारी को बिठाइए और फिर उसके बाद से आप कमाइए। लेकिन ये ऑप्शन कौन देगा? सुपौल के जिलाधिकारी देंगे। निर्मली थानाध्यक्ष अंतर्गत आने वाले उस चौक के लिए निर्मली थाना के थानाध्यक्ष देंगे। लेकिन क्या हो रहा है साहब? सिर्फ डंडे चल रहे हैं। इसलिए देशवा ट्रांसपोर्ट भी सुपौल जिले के जिलाधिकारी से एक अपील कर रहा है कि साहब उन ड्राइवरों के लिए विकल्प दे दीजिए ना। क्या विकल्प है उनके पास? रोड पे लगाकर सवारी उठाने के अलावा क्या विकल्प है उनके पास? जो महज कुछ पैसे, चंद पैसे कमाने के लिए ऑटो चलाते हैं, अगर आप उनसे कोई घूस मांगता है या फिर उनके ऑटो पर अगर कोई डंडा मारता है और नुकसान हो जाता है, तो भाई साहब क्या करेगा फिर आम गरीब इंसान? वो तो फिर आपके डंडे से उसके ऑटो को जो नुकसान होगा उसका भरपाई करेगा। शरीर पे लग गया तो फिर वो अस्पताल जाएगा। वो क्या कर सकता है? आपसे लड़ेगा तो नहीं ना। लेकिन आपसे उम्मीद यही रहती है कि भाई जब कोई परेशान है तो उसके परेशानियों का समाधान निकालिए। एक बार सुनिए कि आखिरकार जो ऑटो ड्राइवर जो अपनी मांग को रख रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए सब टेम्पू चालक भैया है, भैया जितने भी अभी आ रहे हैं लमसम 200 टेम्पू चालक वाले भैया लोग हैं। भैया आप लोग का गाड़ी कहाँ लगता है? रोड पे लगता है। देखिए रेलवे के अंदर गाड़ी लगाते हैं भैया। स्टैंड थोड़े यहाँ पे, स्टैंड है यहाँ पे, स्टैंड है, स्टैंड नहीं है। लेकिन देखिए सब आदमी रोड पे गाड़ी लगा, देखिए कितना रोड पे गाड़ी लगा हुआ है। टोटल रोड पे गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे कभी पुलिस वाला आता है और बोलता है गाड़ी खाली करो, मार के भगा देता है यहाँ से, समझे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टेम्पू चालक रोड पे है, ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार मरौना सुपौल में आकर इस चीज के मुद्दा को आप ध्यान दीजिए। जब टेम्पू स्टैंड, बस स्टैंड नहीं है सर, हम लोग रोड पे गाड़ी लगाते हैं तो हम लोग से किस अधिकार से पैसा लेता है? जब पैसा देते तो हम लोग को सुविधा क्या मिलता है? कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है सर। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ कहीं भी हैं एक बार यहाँ पे निर्मली मरौना सुपौल में आइए और ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार से हम लोग मदद चाहते हैं, अपना मदद करिए, हम लोग सब आपके साथ रहेंगे। 10 टका लिया तो पहले 20 टका लेते हैं ना, बेरियल खत्म करवे ना एक बार आकर हम लोग को मदद करिए।
तो आपने सुन लिया कि ऑटो ड्राइवर क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर से मैं जाते जाते एक अपील सुपौल के जिलाधिकारी के हिस्से में कि साहब, ऑटो ड्राइवर जो ई रिक्शा ड्राइवर ऑटो ड्राइवर हैं, उनके लिए कोई ऐसी जगह सुनिश्चित कर दीजिए जहां पर वो ऑटो और ई रिक्शा लगाकर अपने सवारी को बिठा सके और अपने जीवन यापन के लिए 2 रुपए कमा सके, ना कि कोई पुलिस वाला डंडा मारने आए तो फिर अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऑटो को बचाने के लिए उसे कुछ चंद पैसे देने पड़े। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।